इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की टीईटी परीक्षा को लेकर अपाक्स संगठन ने आक्रोश जताया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर बीपी सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मांग की गई सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में संशोधन कर टीईटी उत्तीर्ण न करने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान हटाया जाए। संगठन ने कहा कि 1995 से 2003 तक नियुक्त शिक्षकों पर रेट 2009 लागू करना न्याय संगत नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी शिक्षकों का पक्ष रखे। प्रमुख उपस्थिति सुन्ना लालिया रावत, संभागीय अध्यक्ष स्नेहलता चौधरी, जिला अध्यक्ष अजाक्स दिनेश सिंह ओबीसी सहित सैकड़ों शिक्षक। सर, मामला ये है कि 2009 में पार्लियामेंट से कानून पास हुआ आरटी एक्ट के संबंध में, जिसमें ये उल्लेख किया गया था कि पूरे देश में जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि हम इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए योग्य शिक्षकों का चयन करेंगे। इसमें एक पात्रता परीक्षा का भी उल्लेख किया गया था। और मामला वहाँ से फिर आगे बढ़ा और इस बात को लेकर कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो लोग पात्रता परीक्षा नहीं दी हुई हैं और आरटी एक्ट के नियम के तहत तो वो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए एक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। अब इस आदेश को लेकर के हर राज्य की सरकारों ने एक नियम क्या कहते हैं जारी किया है कि जो लोग पात्रता परीक्षा नहीं दिए हुए हैं वो पात्रता परीक्षा देंगे। उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि जो 1998 में भर्ती हुए हैं वो भी पात्रता परीक्षा देंगे, या 2005 में जो भर्ती हुए वो भी पात्रता परीक्षा देंगे, या 1978 में जो भर्ती हुए हैं वो भी पात्रता परीक्षा देंगे। अब सवाल सरकार की तरफ से ये आया है कि जिनकी नौकरी 5 साल बची हुई है वो भी पात्रता परीक्षा देंगे। अगर वो पात्रता परीक्षा नहीं देते हैं और उसमें वो पास नहीं होते तो उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। इस संबंध में इस बात को लेकर के पूरे देश और हर राज्यों के जो शिक्षक हैं उनमें असंतोष व्याप्त है और उनका ये कहना है कि सरकार इस विषय पर पुनर्विचार करे और इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करे, इस पर विचार किया जाना चाहिए। हमारे शिक्षकों का ये कहना है कि जब पार्लियामेंट से कानून बना 2009 में, तो जो भी कोई कानून बनता है वो आगे के लिए होता है, न कि पीछे के लिए होता है। तो ये जो कानून आया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो कानून आया है उसको सरकारें किस तरह से इंटरप्रिटेशन करें, व्याख्या करें, ये समझ से थोड़ा सा परे है। क्योंकि आप ये देखें कि 1998 में जो भर्ती हुई थी उसमें कोई पात्रता परीक्षा नहीं थी, 2001 में जो भर्ती हुई उसमें पात्रता परीक्षा नहीं थी, 2003 में जो भर्ती हुई उसमें पात्रता परीक्षा नहीं थी। अब ये 2005 से जो भर्ती होने लगी तो मध्य प्रदेश सरकार ने पात्रता परीक्षा के माध्यम से ही भर्ती करना शुरू किया। अब तक 2005 से लेकर के जो भर्ती हो रही है उसमें पात्रता परीक्षा हो रही है, सभी टीचर पात्रता परीक्षा देकर के आ रहे हैं। तो सरकार इस बात का भी निर्णय नहीं कर पा रही है कि हमको 1998 में जो भर्ती हुई है टीचर उनकी भी पात्रता परीक्षा लेनी है कि सिर्फ 2010 में जो कानून आया है उसके आगे जो भर्ती हुई है और जिन लोगों ने पात्रता परीक्षा नहीं दी है उनकी भी पात्रता परीक्षा लेनी है, उनकी भी लेनी है। इस संबंध में हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि इस संबंध में मध्य प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिव्यू पिटीशन लगाए, उस पर पुनर्विचार किया जाए और इस बात को स्पष्ट किया जाए कि 2000 जो आरटी एक्ट आया है 2010 के बाद वालों की परीक्षा ली जाएगी कि 2010 के पहले वालों की परीक्षा ली जाएगी। सर, एक सवाल ये हुआ। दूसरा सवाल सर ये है कि कोई शिक्षक हो या कर्मचारी अगर वो 30 साल 35 साल तक नौकरी कर लिया है, अब 35 साल की उम्र में उससे अगर परीक्षा ली जाए तो ये मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर हम देखें, व्यवहारिक तरीके से देखें तो ये बात उचित नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस वृद्धावस्था में या नौकरी समापन के समय में वो पात्रता परीक्षा पास नहीं कर सकता है। तो सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि जिनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अगर सरकार उनको नौकरी से निकालती है तो सिर्फ वही भर प्रभावित नहीं होगा, उसके बच्चे भी प्रभावित होंगे, उनके माता पिता भी प्रभावित होंगे, एक पूरा परिवार प्रभावित होगा। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि ये उचित नहीं, कतई उचित नहीं है। और सरकार
इस डिसीजन को बदले और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पुनर्विचार याचिका लगाए, जिससे हमारे कर्मचारियों को, शिक्षकों को इसमें राहत मिले और वो पूरे मन के साथ नौकरी कर सकें। क्योंकि अब हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे शिक्षक 1 महीने से परेशान हैं कि हम टीटी पात्रता परीक्षा दें, कि हम नौकरी करें, हम करें तो करें कहाँ, हम जाएं तो जाएं कहाँ। सरकार इस संबंध में अपना स्पष्ट डिसीजन क्यों नहीं दे रही है सर?